Now student, in next question, see here we have three graphs and the question is here, suggest a suitable physical situation for each of the following graphs. ठीक है, so यहाँ पे हमें इन तीनों ग्राफ्स के लिए सजेस्ट करनी है सुटेबल फिजिकल सिचुएशन. So from this graph here you can see for this, so see for this graph here you can see initially the x equals to 0. Initially the object is at rest, the object is at rest, and on increasing the time the value of x increases to a constant limit, to a constant value, and then reduced. ये सारी चीजें ग्राफ से देखने में मिल रही है, and then reduced. क्लियर? तो अब आप देखेंगे इसके बाद reduced, और ये reduce होने पे क्या होगा उसके बाद, and reduce and change its direction, and its direction changes. तो यहाँ पे इस ग्राफ में हमें ये चीज मिली, तो ये चीज किसके सिमिलर, यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस सिचुएशन और दिस ग्राफ इज सिमिलर टू, दिस ग्राफ इज सिमिलर टू द सिचुएशन ऑफ, देखो एक ऐसी सिचुएशन कि जिसमें पहले हम इनिशियली कोई चीज ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, फिर वो इंस्टेंट उसकी क्या है टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा उसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी. ठीक है, आपके पास फिर उसके बाद वो जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी, और रिड्यूस होके जो उसकी डायरेक्शन है या उसकी पोजीशन है वो नेगेटिव चली जाएगी. सो हियर वी कैन से दिस इज द ग्राफ ऑफ सिचुएशन ऑफ अ बॉल placed at rest on a smooth floor. तो स्मूथ फ्लोर पे कोई आपके पास क्या है, बॉल है, और उसको हम हिट करेंगे and kicked it, which rebound from the ball to and moves toward the opposite ball and come to rest. क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपने किसी बॉल को हिट किया, ठीक है, हिट करने पे आपके पास क्या, तो बॉल रेस्ट में थी, आपने हिट किया तो उसमें क्या हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया. ठीक है, आपके पास तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और धीरे धीरे उसकी क्या होगा, जब आपके पास बॉल हिट करेगी बॉल से, ठीक है, तो आपके पास रीबाउंड फ्रॉम द बॉल एंड मूव्स टुवर्ड द एंड फ्रॉम द बॉल विद रिड्यूस्ड स्पीड, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, विद रिड्यूस्ड स्पीड के साथ करेगी बॉल, और उसके बाद फिर क्या करेगा, विच मूव्स टुवर्ड द अपोजिट बॉल, ठीक है, अपोजिट बॉल से स्ट्राइक करेगी एंड चेंज इट्स डायरेक्शन. सो सी स्टूडेंट, दिस कंडीशन यू कैन कंसीडर, यू कैन अज्यूम दिस इज आवर बॉल 1, दिस इज आवर बॉल 2. तो एक बॉल यहाँ पे थी हमारे पास, ठीक है, कोई बॉल थी, कोई उसको किक किया और वो आपके पास बॉल 1 की तरफ गई और उसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स कंसीडर करते हैं. ये आपके पास पॉजिटिव एक्स में मैक्सिमम आपके पास डायरेक्शन के साथ गई, इसकी मैक्सिमम स्पीड थी, यहाँ पे v मैक्सिमम था, उसको मैक्सिमम स्पीड मिली और उसकी स्पीड यहाँ से जाते इस पॉइंट पे रिड्यूस्ड हो गई, टकराने पे कोलाइड हुई, और टकराने के बाद उसे रीबाउंड मिलेगा, यानी रिवर्स आएगी, तो ये डायरेक्शन हो गई -x. इस माइनस डायरेक्शन में आते, ठीक है स्टूडेंट, वो आपके पास सामने वाली बॉल से कोलाइड हुई, और सामने वाली बॉल से कोलाइड होने के बाद
वो ऑब्जेक्ट यानी जो ये बॉल थी ये क्या आ गई यहाँ पे एट रेस्ट कंडीशन में आ गई। तो जब रेस्ट कंडीशन में आएगी तो टाइम चाहे कितना भी बढ़ता रहेगा लेकिन उसकी जो पोजीशन है ये वाली, ठीक है, ये इसकी फिक्स रहेगी। पॉइंट क्लियर? तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं। नाउ इन सेकंड केस you can see on increasing the time, you can see on increasing the time the velocity changes from negative to, on increasing the time the velocity changes from positive to negative and also reduced। अब आपको पता है कि आपके पास पॉजिटिव वेलोसिटी कब होगी, नेगेटिव वेलोसिटी कब होगी। जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा होगा तो उसकी स्पीड पॉजिटिव, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा होगा तो उसकी स्पीड नेगेटिव होगी। तो इसकी जो कंडीशन है और ये कंडीशन आपके पास जिसमें स्पीड भी कम हो रही है, तो ये आपके पास कंडीशन कुछ आपका फ्री फॉल वाली कंडीशन ले सकते हो, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऊपर से गिर रहा है, फिर वो कोलाइड हो रहा है सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे कोलाइड होकर रिड्यूस्ड वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद फिर कोलाइड हो रहा है, फिर उसकी रिड्यूस्ड हो जा रही है स्पीड, ठीक, फिर कोलाइड हो रहा है, फिर उसकी रिड्यूस्ड हो जा रही है स्पीड। तो इसमें क्या हो रहा है, स्पीड की डायरेक्शन भी देखिए आप, वेलोसिटी की डायरेक्शन आपके पास चेंज हो रही है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, फिर नीचे आएगा पॉजिटिव, फिर ऊपर जाएगा नेगेटिव, फिर नीचे आएगा पॉजिटिव, फिर ऊपर आएगा नेगेटिव, फिर नीचे जाएगा पॉजिटिव। तो उसके साथ साथ इसका जो आपका ग्राफ है वो क्या है, वैल्यू में रिड्यूस्ड भी हो रहा है। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो कंडीशन है इट इज सिमिलर टू दैट कंडीशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज थ्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड। सो दिस कंडीशन इज सिमिलर टू this situation is similar to the situation, this graph is similar to the situation in which an object is thrown vertically or in say upward direction, thrown upward direction, thrown in upward direction, and strike with floor in returning, ठीक है। जब हम इसे ऊपर फेंकेंगे तो फोर्स से स्ट्राइक करता है, रिटर्न करता है, एंड रीबाउंड और यू कैन से रीबाउंड्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन रीबाउंड से समझ जाएंगे, रीबाउंड विद रिड्यूस्ड वेलोसिटी। क्लियर? समझ में आ गया? ये कंडीशन आपके पास इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। नाउ फॉर दिस, फ्रॉम दिस ग्राफ, क्लियर, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड छोटे समय के लिए, फॉर शॉर्ट टाइम उसका एक्सीलरेशन इंक्रीज होता है, एंड फॉर शॉर्ट टाइम इट्स एक्सीलरेशन इंक्रीज्ड, देन अगेन, ये ग्राफ देखिए, अगेन मूव्स with constant velocity। तो इसके लिए कंडीशन जो है, this graph is similar to this graph
is similar to what? The situation जब एक किसी बॉल को हम फेंके और क्रिकेटर बॉल आए क्रिकेटर के पास और वो यूनिफॉर्म स्पीड से आएगी, तो क्रिकेटर उसे जब हिट करेगा तो उस समय उसका एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा और एक टाइम के बाद फिर वो बॉल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आगे मूव करेगी, तो वो सिचुएशन यहाँ पे यूज करेंगे. सो द ग्राफ सिमिलर टू द सिचुएशन दैट व्हेन अ बॉल moves when a ball is moving toward the cricketer towards the batsman with uniform velocity and hit by bat, then comes at uniform motion or velocity after some time. ये जब वो बैट से हिट करेगा तब उसका एक्सीलरेशन बढ़ेगा. ठीक है, उसके बाद फिर जब वो ग्राउंड में बॉल फ्लो कर रही होगी, ग्राउंड में बॉल आपके पास स्लाइड कर रही होगी, तो उस केस में एक टाइम के बाद उसका मोशन भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा. यूनिफॉर्म स्पीड से वो स्लाइड करते हुए आगे जाएगी. सो दीज आर द थ्री सिचुएशन एंड द मीनिंग ऑफ ग्राफ, which is the answer of 3.19 question in front of you. So pause the video and note down. So see here student, question number 3.20 means 20 question. In this question, we will discuss here. See, read the question first. From the given figure, xt graph plot the particle executing one-dimensional simple harmonic motion and give a sign of position, velocity and acceleration variable of the particle at. We will find here the position, velocity, acceleration here at t is equals to 0.3, 1.2, 0.3, 1.2 second, minus 1.2 second. Clear? In this case, see one note for you. In case of solution, under this, because the motion is simple harmonic motion, so the condition for the simple harmonic motion is alpha is equals to minus omega square x. Omega is the angular frequency, x is the displacement or you can say position, alpha is the acceleration in simple harmonic case. And he asked about find the velocity, position and sign of position, velocity and acceleration. So here we will get first condition at the time of 0.3, at t is equals to 0.3 second. You can see the diagram. 0.3 second means he is asking about this condition. 0.3 time is between 0 to 1. Suppose here in this condition, if we think about the position, we will get position is a negative position. In this condition, negative. If the position is negative, means that this is our xt curve, so we can say slope under xt curve is also negative, and slope under xt curve is called here velocity. So velocity will also negative. Now when we think here about the acceleration, in this condition acceleration in SHM, which is alpha is equals to omega square x. Now as we know that position which is x is negative here, so it is negative, so negative into negative it will be positive. Clear? So it will be positive,
अल्फा विल बी पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी पॉजिटिव। तो फर्स्ट केस इन 0.3 सेकेंड that will be position negative, velocity negative and acceleration positive. Now second condition, at t is equals to 1.2 second, ठीक है, 1.2 सेकेंड में हम बात करेंगे, तो यहाँ की बात कर रहे थे 1.2 सेकेंड। इन दिस कंडीशन वी नो दैट x is a positive, ठीक है, and slope will also positive, so position is positive, slope is also positive, it implies velocity is also positive, velocity is equals to positive. Now acceleration alpha is equals to minus omega square x, as we have x is a positive, so positive negative is equals to negative, so we can say acceleration is equal to negative in sign. Point is clear? Now see in third case, when we have time is equals to, in third case time is equals to minus 1.2 second. In this condition, see student, position is in front of you. When we are reading 1.2 second with negative sign, it is near about of this. So in this condition, position is also negative, position negative, and we know that slope under dt is also negative. But when we write here velocity is equals to delta x over delta t, it is the slope. Here x is also negative and t is also negative. Delta means small displacement of x, small change of x, and delta t is the time for this small change, so they both are negative. It means that by cancellation of this we will get the velocity positive, and if the velocity is positive here, now the acceleration alpha is equals to minus omega square x. By this formula we can use position is negative, as we have given it is negative position and negative formula is here, so we can say that alpha is equal to positive, so here acceleration is positive. Point is clear? This is the answer of third condition, so note it fast. From the given figure gives the xt plot a particle in one dimensional motion. Three different equal interval of time are shown. Clear? In which interval the average speed is greatest? So from the given diagram you can see in which interval 1, 2, 3. In which interval greatest speed? Speed means what? Speed means slope under VT curve. XT curve. XT curve is called our speed. So from the given curve you can see greatest speed is for curve 3, or you can say for interval 3, and which is at least, and least speed is for what? For 2, because the slope as compared to this is less. For second. Clear? And after that he said give the sign of the average velocity in each of the interval. Sign of average velocity, yes, velocity in 1, 2 are positive because slope is positive, and for area, or you can say for interval 3, it is negative because the slope is negative. Point is clear? This is the answer of question 3.21. So after that student, here we will discuss about the last question.
of your NCERT exercise 3.22 22th question, in which we will discuss here about some points. From the given figure 3.25 gives the speed time graph of the particle in motion along a constant direction. 3 equal interval of time are shown. In which of interval is the average acceleration is greatest? Okay, average acceleration is greatest, and after that greatest in magnitude. In which interval the average speed is greatest? Choosing the positive direction as the constant direction of motion. Give the sign of v and a in 3 interval of time, and what are the acceleration at the point a, b, c and d. Now see, because student, this is the graph of this speed time graph, so slope of vt curve is equals to acceleration of the given moving object. So here first question is that he is asking about in which has greatest acceleration. You can see the diagram from your book. इसमें थोड़ा diagram proper नहीं बना हुआ है, तो आप अपनी बुक से देखें, and you will observe that जो second वाला आपका है उसका slope क्या होगा, आपके पास ज्यादा होगा as compared to first and second. So acceleration of second part is greatest. Next in magnitude, in which interval the average speed is greatest. So average speed, if the acceleration is greatest, so here we will see in which portion the average speed is greatest. So we can see the D point here, in which the graph is like this. So we can say average speed is greatest for third. So here we will talk about the sign of, next part is sign of u, and means sign of u means sign of v basically, or and acceleration in different interval. He is asking so here sign of v, this is our v student according to question. वो कह रहा है कि साइन ऑफ v बताओ, एक्सेलरेशन a बताओ, ठीक है, डिफरेंट इंटरवल पे एक्सेलरेशन a in different intervals. So see, first I'll start for interval 1. So students, see, for interval 1, speed, about the direction of speed, then acceleration, okay, and see here speed in case of first, speed is positive above the origin, clear. So speed is positive and slope of vt curve, speed time curve is positive, is also positive, therefore acceleration is equals to positive also. Now second case, for interval second, in case of second interval you can see first speed, which is noted by here v, speed is again positive and slope under vt curve is negative, slope under vt curve negative है, therefore acceleration is negative in this curve. स्लोप इस वाले कर्व का क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव. नाउ इन केस थर्ड, फॉर इंटरवल
third. This is the condition of first interval, second interval, third interval. In case of third interval, you can say again speed v is equals to positive and slope under vt curve is पैरेलल टू, जो लाइन है आपके पास vt कर्व की, ठीक है, इज पैरेलल टू क्या है आपके पास x एक्सिस, बिकॉज स्लोप अंडर vt कर्व इज, यू कैन से, इज I can write this statement, slope under vt curve is 0 because vt curve is parallel to x axis, hence acceleration is 0. Point is clear? तो ये तीनों डिस्कशन थे अबाउट द इंटरवल 1, इंटरवल 2 एंड इंटरवल 3 फॉर द साइन ऑफ v and a. After this interval, I have one more question. In this question, he said, what is the acceleration a at points A, B, C and D? You can observe from the graph at point A, at point B, at point C, at point D, the slope line is parallel to x axis. That's why the slope under vt curve is 0, क्योंकि जो vt कर्व की जो लाइन है वो पैरेलल है x एक्सिस पे, तो इसका जो स्लोप निकलेगा वो क्या हो जाएगा 0. जब स्लोप 0 हो जाएगा तो vt कर्व का जो स्लोप है वही एक्सीलरेशन होगा, तो एक्सीलरेशन abcd पे क्या आ जाएगा 0. सिंस at a b c d स्लोप अंडर vt curve is 0, so acceleration at these points is 0. Okay, student.